हाँ वैसे तो ये तस्वीर देख के लगता है मुझे अपनी ईटिंग हैबिट सही करनी पड़ेगी। आजकल ना रमजान से मैंने कहा रमजान में आई विल बी वेरी हेल्दी ना, तो मैंने कहा कि अच्छा भी सारी क्रेविंग्स पूरी कर लूं। तो ये होता है जब आप जो 8 बजे के बाद खाना खाएंगे ना तो फिर ऐसे हो जाता है। सो हमजा की ईटिंग हैबिट्स को लेके मैं शुरू में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा केयरिंग मदर का खिताब लेने के चक्कर में मैंने हमजा को बहुत सी चीज़ों से दूर रखा। तो मैं बहुत अरसे तक उसको साबुदाना और सूजी और मतलब वो स्टीम्ड एप्पल्स उसी में मैं लगाए रखी। करते करते माशाल्लाह न्यूबॉर्न के बाद खाने लगा, फिर 1 साल का हो गया वही खा रहा है, 2 साल का हो गया, बहुत हुआ तो फिर बहुत मुश्किल से जब उसने शुरू किया खाना तो उसमें वो पराठा, दही पराठा और चिकन नगेट्स वो खाने लगा। सो लिटरली ये दो लॉकेट को पीछे करो, खड़ 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 आगे साउंड मास्टर। मैंने कहा कि कैसे हो सक रहा है कि आज कैसे आवाज नहीं आ रही। साउंड चेक। हाँ तो हमजा के मैंने ना इतना ज्यादा ध्यान मैंने दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसे बेहतर करूँ। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो सिर्फ दही पराठा और चिकन नगेट्स पे रहा। अब रिसेंटली अम्मी ने फिर बाद में अम्मी ने भी बोला, सास ने मुझे कई दफ़ा बोला, मैंने कहा कि मुझे हर कोई अपने सजेशंस देता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कोई कहता है फोर्स फीड करो, कोई कहता है कि साइड पे जाके फेटी लगा लो, कोई कहता है कि उसको साइकोलॉजिकली रात को सुबह उठ के उसको कन्विंस करो, किसी तरीके से करो। तो करते 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 फिर अम्मी ने फिर यही कहा, अम्मी ने कहा जो तुम खा रही हो वो 3 दफ़ा थूकेगा, 4 दफ़ा थूकेगा, 5 दिन तक नहीं खाएगा, वो फिर 8वें दिन खाने लगेगा। तो तुम हिम्मत रखो। वो 30वें दिन थूके आई वुड स्टॉप। तो फिर मेरी सास ने उन्होंने कहा जो खा रहे हो बस चखाओ, जो खा रहे हो चटाओ। करते करते टुक मी अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अम्मी वाज लाइक कंसिस्टेंट कि नहीं करेगा, और वाकई देन ही स्टार्टेड ईटिंग। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट रमजान कि अब मैं उसको नई चीजें ट्राई करवाऊंगी। माओ के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना, लेकिन बुरा ख्वाब होता है बच्चा नहीं सही से खा रहा होता है। और सही बता शुरू में कहती थी तो सुनते नहीं थे ना। ये पहले बच्चे में होता है, बच्चे ने कुछ शौक से खा लिया, बस ले दे हर रोज वही खिलाएंगे। तो मैंने कहा कि बस ये खा रहे हैं, पहले बच्चे की दफा आप पागल हो जाते। आई रिमेम्बर एक बॉटल आती थी वो बेबीज को ना 6 मंथ से ऊपर, वो छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, उसमें एप्पल सॉस आती थी। तो वो नाइल को ना गलती से पसंद आ गई। मैंने इतनी खिलाई कि एक दिन ना उसे बहुत बड़ी सी उल्टी की। उसके बाद मैं रुकी, मैंने कहा नहीं कि आपने ओवरडोज करा दी। नहीं वो प्रिजर्वेटिव्स भी तो प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, वो छोटी छोटी बॉल्स नहीं आती। नहीं तो वो ये हमजा खाते थे खिचड़ी जो बहुत अच्छी बनती थी माशाल्लाह, उसमें वो यखनी भी होती थी उसमें। वेजीज। अब क्योंकि जब उसको वो शुरू उसने किया तो मैंने कब सब चीजें छोड़ो, बस खिचड़ी तो सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, यही गड़बड़ कर। वो जो चिड़ा है तो आज तक उसे फिर हाथ ही नहीं लगा। आखिरकार मेरे बेटे ने मुझे एक दिन कह दिया मैं रोज एक ही चीज नहीं खा सकता। मुझे ना धचका लगा। जब वो बोलने वाला हो गया, शऊर आ गया, मैं थक गया हूँ, मैं कैसे सुबह दोपहर शाम एक चीज खाऊं। मैंने कहा ओ, लेकिन ये जो चीज कह रही है ना कि ये पहले बच्चे में होती है चीज। बाद में जो मेरा तीसरा वाला है वो सिर्फ मिर्चे नहीं खाता, बाकी माशाल्लाह वो सब कुछ खाता है। तो वो मिर्चे नहीं खाता तो उस पर भी मेरे मियाँ कहते हैं मिर्चे खिलाओ। मिर्चे इज नथिंग गुड टू हैव एज़ वेल। मैंने कहा ये कौन सी अच्छी चीज है मिर्चे जो वो मैं उसको खिलाऊं। एक्चुअली वो ये इसलिए भाई ये बोलना चाह रहे होंगे कि नॉर्मल जो हमारी रूटीन में चीजें चल रही हैं, हम लोग ना बच्चे को एक एलियन बनाना चाह रहे होते हैं कि अलग उसके लिए कुक हो, अलग अलग मखलूक हो, किसके लिए अलग अलग हो रहा है ना अभी तक। आयशा इतना कन्वीनियंट हो गया है आपके घर के खाने में, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यही होता है। बच्चे पैदा होते हैं, अब मेरी मम्मा ने वो दलिए अम्मी भाई के साथ, रमीज मेरा छोटा होता है मम्मा के साथ होता है, तो उसके बच्चे हुए तो बच्चे पैदा होते के साथ ही अम्मी ने अचार भी चटा दिया, जो खा रही है वो चटा दिया। और मैं उसी में रह गई। पैदा होते तो कुछ भी पैदा होती है अचार चटाती। मम्मा ने नहीं पैदा होते अम्मी ने फेटा चीज चटाई थी उसको ना, फौरन नहीं चटाई थी, मतलब थोड़ा सा जब खाने लग गया था वो तो अम्मी ने थोड़ा सिर्फ एक एक छोटा छोटा चटाने का मतलब क्या, लिटरली चटाना। अच्छा उरुसा जितनी भी दादियां और नानियां है ना वो चटाती थी भुट्टी, मगर हम मना कर पर मैं इसको वो नहीं करती। गुट्टी की बात नहीं कर रही, गुट्टी की बात नहीं, मैं समझ गई क्योंकि मेरे बच्चों की दादी भी वो इसी तरह करती थी, चटा दिया ये चटा दिया, लेकिन मैं इसको वो नहीं करती। क्या कहते हैं तो 5 साल तक बच्चा जो है मैंने बहुत ही अपने आप को रोक लिया ना, मैंने कहा कुछ नहीं चटाना, कुछ भी नहीं करना, तो वो फिर मैंने नहीं चटाया बच्चे को। मैं अभी रिसेंटली हॉस्पिटल में शूट कर रही थी, कुछ सीन्स थे और एक बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी
was in ICU. Why? Because वो बच्चा पैदा हुआ, उसको हनी चटा दी और वो उसके पता नहीं क्या हुआ, उसके फेलियर में बच्चे जा सकते हैं। वो ICU में देखो जरूरी नहीं है सारे बच्चों के साथ हो, लेकिन जो पुराने हमजा को हमने पानी भी नहीं दिया, नहीं देते, हाँ वो तो जरूरत नहीं है। हाँ, the child doesn't need water. मुझे किसी डॉक्टर ने इतनी अच्छी तरह समझाया था, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं पानी दो पानी दो पानी दो, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो डॉक्टर ने मुझे कहने था देखो एक प्याला है, कांगिया प्याला, ये एक प्याला है, एक सर्टन क्या कहते हैं उसका साइज का एक प्याला है, समझी, उसमें बच्चे का समझो पेट है वो प्याले की तरह है, उसमें तुम्हारे दूध में जो मदर फीड है उसमें कितना 80% पानी है, 80% is water. और अगर तुम मदर फीड के साथ पानी पिलाओगी तो उस बच्चे का प्याला थोड़ा सा पानी से भरेगा और तुम्हारे दूध से कम भरेगा, तो उसको वो कैलोरीज नहीं मिलेंगी, समझी तुम? मैंने कहा हाँ। तो अगर तुम उसको उस प्याले में सिर्फ अपना दूध पिलाकर भरोगी तो 80% तो ऑलरेडी उस दूध में पानी है, तो उसको कैलोरीज भी मिलेंगी। तो तुम मुझे बताओ क्या सही चीज है? जब मुझे मेरी डॉक्टर ने ये समझाया, मैंने किसी की नहीं सुनी, चाहे मेरी अम्मी भी यही कहती थी, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि सौंफ और जीरा और उसका पानी बॉईल करते हैं बच्चे को कब्ज दूर करने के लिए। इवन देन दीज किड्स दे गोइंग टू किडनी फेलियर, क्योंकि ये सब नहीं देना है आपको, उस बच्चे को सिर्फ मदर फीड पे रखना है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, वो सारी चीजें बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है। माँ के दूध में सब कुछ है, कुछ भी नहीं देना आपको, सब कुछ कुदरत दे रही है, बिल्कुल, दैट्स इट। तभी तो बच्चों के पेट खराब होते हैं, फिर बेचारे इमरजेंसी में जाते हैं, डायरियाज एंड ऑल, डायरिया, एग्जैक्टली। और फिर सोच यहाँ तक होता है कान में दर्द है, माँ का दूध डाल दो, ऐसे क्यों बोलते हैं? अजीब अजीब। नहीं तो सुनो सबकी, करो अपनी, देखिए अभी करो डॉक्टर की। हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी बच्चे के साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अगर वो ये बोलेंगे हमने तो तुम्हें पाल लिया, तो तुम्हारे बच्चों के साथ तो तुम्हारे साथ तो तक मुझे मिल नहीं पाया वैसे, कि हमने पाल दिया, लेकिन नहीं होगा, हम लोग भी ऐसे ही होंगे। कैसे जवाब दूं? हम भी जब हमारे बच्चों के बच्चे होंगे हम भी ऐसे तो पाल दिया ना, हम तो पल पड़ के पानी शानी पी के, और लेकिन पता है क्या, अजवाइन पानी पी के, जो अगली जनरेशन होगी उनके बच्चे अलग तरीके से पल रहे होंगे, यू नो, इट चेंजेस। दिस इज व्हाट आई टेल मम्मा एज वेल, या बाकी जो मेरे वो है, आप लोग का बचपन था लिटरली दरख्तों पे चढ़ना, तुम और मैं भी नहीं चढ़े दरख्त पे, तो हमारे बच्चे तो सोचो ही नहीं, मतलब कि वो उनका ना फिजिकल एक्टिविटी वैसी है। वो पैदा मम्मा के घर में फ्रिज नहीं था, मम्मा के घर में वो क्या कौन सा घर कहते हैं अजायब, क्या वो क्या खाना था, नेमत खाना था, मतलब कि तो उसमें ताज़ा खाना ही रखा जाता था, उनको ताज़े खाने की आदत थी, उनको लिटरली वॉशरूम के लिए वॉक करने की आदत थी, खेलने के चक्कर में वो आईपैड नहीं उठाते थे या खो खो नहीं खेलते थे, वो दरख्तों पे चढ़ रहे होते थे यहाँ। तो हमारी बॉडी इज डिफरेंटली भी रिएक्टिंग डिफरेंटली टू एवरीथिंग, वही वाली बात है, बच्चों की विल बी इवन मोर। अक्सर उरूसा हमारे जो बड़े हैं घर में, जो बुजुर्ग हैं, हमें फंसने से एक्चुअली वो बचाते हैं, स्पेशली बच्चों को लेके, बच्चों की हेल्थ को लेके वाकई वो बचाते हैं, लेकिन कभी कभार वो फंसा भी देते हैं, अस्पताल लेके भागना होता है। आप अपनी मदर इन लॉज को ना कुछ कह नहीं सकते, मुरव्वत में मदर को भी कुछ नहीं कह सकते, जो फर्स्ट नहीं, मदर को तो भाई मुंह धो देता है बंदा, वो भी नाराज हो जाते हैं। नाराज तो हाँ, मेरी अम्मी तो होती थी। मेरे यहाँ तो मसला ये है कि मेरी सास और मेरी अम्मा की बड़ी दोस्ती है, तो अगर मैंने किसी चीज से मना कर दिया दोनों में से किसी एक को, तो दोनों एक दूसरे से कॉल पे बात करेंगे, एंड देन दे आर गोना बी टॉकिंग अबाउट मी, कि उसने हाँ वो तो सुनती नहीं है, तो हमारे यहाँ एक अलग, लेकिन ये सब कुछ पहले बच्चे, पहली प्रेगनेंसी, पहले चाइल्ड में होता है, सेकंड में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता चल चुका होता है। पहले में आपको वो पंजीरियां खिला रहे हैं, आपका पता चला 40 किलो वजन बढ़ चुका है, आई मीन व्हाट द हेल, कि इतना आपको थोड़ी वेट गेन करना है। लेकिन पंजीरी अच्छी है कि नहीं है? देखिए पंजीरी अच्छी है चीनी के, मगर जिस हिसाब से आपको खिलाया जाता है इतना आपको नहीं खाना, एक चम्मच बस एक चम्मच आपने एतदाल पसंद है, पोर्शन कंट्रोल, एग्जैक्टली। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.